ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर कि हमारे पास में फिलहाल के लिए अभी जो एडमिन मॉड्यूल था, है ना, उस पर हम काम कर रहे थे। और एडमिन मॉड्यूल के बाद में हमने यहाँ पे टीचर मॉड्यूल पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने यहाँ पे टीचर के केस में टीचर का रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो एडमिन है वो एडमिन सिंपली यहाँ पे टीचर को एक लिंक शेयर करेगा, है ना, और वो जो लिंक रहेगी वो रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगी। जो टीचर रहेगा उस स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करके, है ना, डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, आपके टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। वो स्पेसिफिक टीचर वहाँ पे अपनी डिटेल्स फीड करेगा, फीड करने के बाद में रजिस्टर करेगा। वो रजिस्टर्ड जैसे ही करेगा अपने आप को, तो वैसे ही यहाँ पर उसका डेटा कहाँ चले जाएगा, आपके डेटाबेस में चले जाएगा। अब जैसे ही डेटा डेटाबेस में चले जाएगा, अब उसके बाद में क्या होगा कि अब यहाँ पर जो टीचर है उसे वेट करना रहेगा 24 आवर्स, है ना, कि एडमिन उसे क्या करेगा, यहाँ पर वेरीफाई करेगा, तभी वो लॉग इन कर पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं एडमिन पैनल की, तो एडमिन यहाँ पे टीचर्स की लिस्ट देख पा रहा है ना, टीचर की वो जो लिस्ट देख पा रहा है, तो वो टीचर की लिस्ट को देखने के बाद में वो स्पेसिफिक टीचर को वेरीफाई करेगा। जैसे ही उसने वेरीफाई कर दिया है, उसके बाद में फिर यहाँ पे जो भी आपका टीचर है, वो टीचर यहाँ पर क्या कर पाएगा, तो टीचर यहाँ पर अपने आप को लॉग इन कर पाएगा। जैसे ही वो लॉगिन करता है तो वो उसके होम पेज पर जाएगा। अब होम पेज पर जाने के बाद में हमें यहाँ पर अब उस स्पेसिफिक टीचर की फंक्शनलिटी को यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब अगर मुझे यहाँ पे टीचर की फंक्शनलिटी को अगर परफॉर्म करना है, तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, ये मैंने VS कोड ओपन करके रखा हुआ है। मैं एक बार इसे यहाँ पे रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, और टर्मिनल ओपन करने के लिए मैंने लिखा है npm install, और सॉरी मैंने लिखा है npm start, राइट। अब मैंने npm स्टार्ट किया है। अब जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मुझे मिलेगा कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर स्क्रीन पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है लोकल होस्ट 3000। लोकल होस्ट 3000 सर्च करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन है उसका होम पेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप आए, यहाँ पे टीचर्स का ऑप्शन देके रखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आने के बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पे टीचर की ईमेल आईडी एंटर करी है, और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में आपने पासवर्ड एंटर किया है। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर जो भी टीचर है उसके होम पेज पर आ गए हैं। अब अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर टीचर का जो होम पेज है उस पे जो नैव बार के ऑप्शंस आई हैं, हमें उसे भी मैनेज करना है, और आगे की फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एडमिन की, तो एडमिन की केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि एडमिन ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, सेंड रजिस्ट्रेशन लिंक्स टू टीचर, है ना। तो एडमिन ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक टीचर को शेयर कर दी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे क्या कर देता हूँ, रेड कलर का मेंशन कर देता हूँ। फिर एडमिन क्या करेगा, अप्रूव वेरीफाई टीचर पेरेंट्स एंड टीचर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एडमिन ने क्या किया है, तो एडमिन ने यहाँ पर अप्रूव, है ना, या आप बोल सकते हो वेरीफाई, है ना, किसको कर दिया है यहाँ पे, टीचर के रजिस्ट्रेशन को। तो उसने क्या कर दिया है यहाँ पर, वेरीफाई कर दिया। तो हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले अब टीचर की, तो टीचर क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए रखा है रजिस्टर विया लिंक सेंड बाय द एडमिन, है ना। तो जो एडमिन ने यहाँ पर लिंक शेयर करी थी टीचर को, तो टीचर ने उसके थ्रू अपने आप को रजिस्टर किया है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर रहा था, वो लॉग इन भी कर पा रहा है आफ्टर वेरिफिकेशन। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम इसे भी क्या कर देते हैं, रेड कलर से मेंशन कर देते हैं। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, है ना, अब और क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, हमें अब यहाँ पे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, तो हमें अब टीचर पैनल पर ही यहाँ पे फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है, जिसमें कि अब यहाँ पर देकर क्या रखा हुआ है, तो अपडेट प्रोफाइल एंड पासवर्ड, ठीक है, ट्रैक अपडेट हिस्ट्री एंड मैनेज मल्टीपल स्टूडेंट्स, अपलोड फाइल्स और नोट्स रिलेवेंट टू पेरेंट, है ना। अब इसी के साथ में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि अब यहाँ पे जैसे आपको देखिए रखा है रजिस्टर यूजिंग अ लिंक शेयर्ड बाय द टीचर, है ना, ये किस में लिखा है, पेरेंट मॉड्यूल की केस में लिखा है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो टीचर मॉड्यूल है, तो वो टीचर क्या करेगा, तो टीचर यहाँ पर सिंपली सेंड करेगा रजिस्ट्रेशन लिंक, किसको, पेरेंट्स को भी वो रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करेगा। तो अब उस केस में अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अब आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पे टीचर मॉड्यूल के अंदर एक और फंक्शनलिटी को एड ऑन कर देते हैं, और वो फंक्शनलिटी क्या है कि सेंड्स रजिस्ट्रेशन लिंक टू पेरेंट्स, ठीक है, हमने ऐसा मेंशन कर दिया है। लेकिन अभी हमारी फंक्शनलिटी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको मैं अभी किस में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे अभी ब्लैक कलर में ही रख रहा हूँ, राइट। अब इसी के साथ में हमें एक चीज और क्रॉस चेक ये करना थी कि जैसा आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक तो मिल गई थी, है ना, जो एडमिन था, तो एडमिन ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक क्या करी थी यहाँ पे, तो एडमिन ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी शेयर करी थी किसको, टीचर को।
तो अब उस केस में आपने यहाँ पर एक फंक्शनलिटी आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं करी है, जिसमें वो फंक्शनलिटी ये थी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है किसका, आपके टीचर का, है ना। आप आएंगे यहाँ पर, आप देखें यहाँ पे जो टीचर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, टीचर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब टीचर के रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर अब आपको क्या देके रखा हुआ है, तो टीचर के रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपके पास में ये ईमेल देके रखा हुआ है, राइट। अब ईमेल देके रखा हुआ है, तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो ईमेल है ना यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्टली आ रहा है, तो हमें उस ईमेल को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्या करना है यहाँ पे, या ऐसा बोल सकते हैं हम इम्प्लिसिटली उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। उसे इम्प्लिसिटली यहाँ पे सेट कर देंगे, मतलब कैसे कि जैसा आपने देखा होगा ना कि हमने जब वो जो मेलर का कोड लिखा था, है ना, तो मेलर के कोड में हमने क्या करा था, हमने वहाँ पर एक फॉर्म बनाया था, है ना। और फॉर्म बनाने के साथ में हम क्या कर रहे थे, तो फॉर्म बनाने के साथ में हम उसे कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे थे, तो फॉर्म बनाने के साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका सिंपली टीचर रहेगा, है ना, तो टीचर उस स्पेसिफिक उस पे क्लिक कर रहा था, किस पे क्लिक कर रहा था, क्लिक टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा था। जैसे ही उसने क्लिक किया था, तो क्लिक करने पर वो कहाँ आ रहा है, वो इस स्पेसिफिक पेज पे आ रहा है। अब इस स्पेसिफिक पेज पे आ रहा है, तो वो एक ईमेल भी लेकर आ रहा था, तो ये हमने उस फॉर्म के केस में क्या लिख के रखा हुआ था, वहां पर ईमेल और बटन दोनों चीजें बनाई थी, राइट। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पर ईमेल को गेट करना रहेगा। तो हम अब एक काम ये करते हैं, है ना, हम एक काम अब ये करते हैं कि यहाँ पर, है ना, जो मेरे पास में ईमेल का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर मेरे पास में जो ईमेल का ऑप्शन है, तो मैं उस स्पेसिफिक ईमेल के ऑप्शन में यहाँ पर एक काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर वैल्यू, और वैल्यू के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो वैल्यू के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंट परसेंट इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर देता हूँ, ईमेल। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब क्या ये सही है क्या, क्योंकि अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो मैंने ईमेल ऐसा मेंशन किया है वैल्यू के अंदर, तो अब ये आपको मिलेगा भी कहाँ से, तो आप देखें यहाँ पर आप टीचर राउटर पर आएंगे, और टीचर राउटर पर आने के बाद में ये टीचर रजिस्ट्रेशन जो देकर रखा हुआ है आपको, है ना, और यहाँ पर आपको ये जो टीचर रजिस्ट्रेशन देकर रखा हुआ है ना, यहाँ से आप कहाँ जा रहे थे, तो नहीं, यहाँ नहीं, टीचर का रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर मैं आता हूँ। यहाँ पर एक बार मैं टीचर राउटर पर आया, यहाँ पे ये टीचर का रजिस्ट्रेशन है ये, राइट। अब टीचर का जो रजिस्ट्रेशन है ना, कि उधर से क्या होगा, उधर से यहाँ पर हेड होगा फॉरवर्ड स्लैश टीचर रजिस्ट्रेशन। अब आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपने लिखा है कॉन्स्ट, आपने लिखा है यहाँ पर ईमेल इक्वल्स टू, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना, डॉट, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ईमेल। क्योंकि याद हो तो आपने जब फॉर्म बनाया था, है ना, मेलर में, और मेलर में जो आपने फॉर्म बनाया था, तो उस मेलर में फॉर्म के अंदर आपने क्या रख के रखा हुआ था, तो फॉर्म में आपने आपकी मेल आईडी भी मेंशन करी थी, और मेल आईडी के साथ में आपने वहाँ पे क्या मेंशन किया था, एक बटन मेंशन किया था। तो बटन के क्लिक करने पर आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, आप यहाँ पर ईमेल गेट करेंगे, और टीचर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर उस स्पेसिफिक ईमेल को आप यहाँ पर भेजेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, ईमेल आप ऐसा मेंशन कर देंगे, राइट। अब लिखने को तो मैं कॉलन ईमेल ऐसा मेंशन कर सकता हूँ, बट की वैल्यू सेम ही है, तो आप एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा, और दोनों बार अगर आपने की वैल्यू पेयर के टर्म्स में लिख दिया तो भी चलेगा। अब आप टीचर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ गए, टीचर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जब आप आए हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आने के बाद में हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर उस ईमेल के केस में वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पर ईमेल मेंशन कर दिया, और इसी के साथ में मैं ऐसे क्या कर दूंगा, तो मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा रीड ओनली। ठीक है, अब मैं ऐसा रीड ओनली क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इन केस कभी ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम या वन टाइम तो किसी एडमिन ने किसी टीचर की ईमेल को मेंशन करके यहाँ पर उसे लिंक भेज दी है, जैसे ही टीचर उस बटन पे क्लिक करेगा और उसके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हुए देखने को मिलेगा, तो उस केस में उस फॉर्म के ऊपर तो कोई भी यूजर क्या कर सकता है, यहाँ पर एन नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है अलग अलग ईमेल आईडी से। एडमिन ने तो वन टाइम लिंक भेजी है, लेकिन उस स्पेसिफिक लिंक पे हर बार सामने वाला क्लिक करके मल्टीपल ईमेल से क्या कर सकता है यहाँ पर, तो मल्टीपल ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो फिर उस केस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे रीड ओनली कर दिया है, और वैल्यू में मैं डायरेक्टली वैल्यू को क्या करवा, ईमेल को क्या करवा दूंगा, सेट करवा दूंगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करके हम एक बार इसे चला कर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू लॉग इन अगेन, है ना, तो मैं एडमिन का लॉग इन यहाँ पे फिर से करता हूँ। मैंने अपने क्रेडेंशियल्स फीड करे,
क्रेडेंशियल्स फीड करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ, मैं एक ईमेल आईडी लिखता हूँ, मैं ये कोडिंग प्रोजेक्ट 3@gmail.com ही ये लिखता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने सेंड लिंक पे क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा मेल सेंड सक्सेसफुली। मेल सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है जीमेल। ठीक है, और अब अपन इसे ओपन कर लेते हैं एक बार। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और हम यहाँ पर इसे ओपन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर टीचर मुझे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक किया है ना, आर यू श्योर, मैंने करा है ओके। ओके करने पर आप देखिए आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए, और यहाँ रीडायरेक्ट होने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कोडिंग प्रोजेक्ट 3@gmail.com, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी आपकी लिखी हुई आ गई है। और ये ऑटोमेटिकली लिखी हुई आने के साथ में आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि यहाँ पर इस ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अगर फिर से उस लिंक पे क्लिक करते हैं और अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है आपने ईमेल को यूनिक बना के रखा होगा, और ईमेल को यूनिक बनाने से क्या होगा कि उस स्पेसिफिक ईमेल से एक से ज्यादा आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। आपको अगर एक बार क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में टीचर स्कीमा पर आप आएंगे। टीचर स्कीमा पर आने के बाद में आप देखिए ईमेल को आपने यहाँ पे यूनिक बनाकर रखा हुआ है। क्लियर है, तो इसी के साथ में आप क्या बोलेंगे कि इसी के साथ में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में, तो अब इसके बाद में जो टीचर है ना, वो स्पेसिफिक पेरेंट की मेल आईडी एंटर करके उन्हें भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक शेयर करने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर हमें वैसी कुछ फंक्शनलिटी का परफॉर्म करना है तो हम वैसी फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म करवाते हैं। अब वैसी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना रहेगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है यहाँ पे जो टीचर रजिस्ट्रेशन है, वैसा का वैसा मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पेरेंट रजिस्ट्रेशन बना लेता हूँ। पेरेंट रजिस्ट्रेशन बना लेता हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसे सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंपली पेरेंट रजिस्ट्रेशन डॉट ईजेस, मैंने एंटर किया। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, टीचर रजिस्ट्रेशन, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पेरेंट रजिस्ट्रेशन। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब करना क्या है, उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नए बार पे अपने पास में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली वहाँ पे पेरेंट रजिस्ट्रेशन का वो एक फॉर्म ही ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ से ये सारी चीजें अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेरेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है मुझे, तो मुझे यहाँ पे अपने उस कलेक्शन की फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, आप आ जाएंगे यहाँ पर आपके कलेक्शन पर, आप देखें यहाँ पर आपने यहाँ पर ये जो टीचर है ना, तो टीचर का भी रजिस्ट्रेशन आपने परफॉर्म करवा लिया था। तो टीचर के रजिस्ट्रेशन को परफॉर्म अगर आपने करवा लिया था तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू चेंज इट्स कलर, है ना, मुझे यहाँ पे इसके कलर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया कि ये हमारा काम हो चुका था। अब अपन अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पर उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो स्टूडेंट को हमें यहाँ पे रजिस्टर करवाना रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट को अगर मुझे यहाँ पे रजिस्टर करवाना रहेगा, है ना, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम या तो उसे स्टूडेंट का ही रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, है ना, स्टूडेंट का ही रजिस्ट्रेशन अपन बोलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने पेरेंट रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, इस केस में मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर मेंशन कर देता हूँ क्या, STUDENT स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ आकर भी हम क्या मेंशन कर देते हैं, हम मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, राइट। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में आप देखिए स्टूडेंट आईडी, ये तो हम वहाँ पे UUID 4 से मैनेज कर लेंगे। फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो आप देखें यहाँ पर क्या क्या देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम देके रखा हुआ है, ईमेल देके रखा है, पासवर्ड देके रखा हुआ है ना, कॉन्टैक्ट देके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका काम हो गया है। फिर कॉन्टैक्ट के बाद में फिर क्या है, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपके पास में है एड्रेस, कहाँ पर देके रखा हुआ है, ये एड्रेस है क्या, हाँ, एड्रेस, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। मैंने यहाँ से इसे कट किया, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर एड्रेस। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो एड्रेस के बाद में फिर यहाँ पर मेरे पास में मुझे मेंशन करना है क्या, जेंडर।
ठीक है। और जेंडर के बाद में फिर क्या करना है हमें, डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जेंडर को उठाया, मैंने यहाँ से इसे कट किया, है ना, जेंडर। और फिर उसके बाद में क्या देके रखा हुआ है आपको, डेट ऑफ बर्थ देके रखा हुआ है, राइट। तो अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने इसे पेस्ट किया, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इन दोनों ऑप्शन को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं आता हूँ वापस से कहाँ पे, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या क्या कर दिया है, एड्रेस कर दिया है, जेंडर कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ कर दिया है। अब यहाँ पर देख के रखा हुआ है आपको क्या, गार्जियन नेम, गार्जियन एड्रेस, गार्जियन कॉन्टैक्ट, एडमिशन ईयर और स्टेटस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे 4 फील्ड्स और लेना है, गार्जियन नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और एडमिशन ईयर। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो मुझे इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं लग रही है, मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो मैंने इसे भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम आते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट मेंशन करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट आईडी। आईडी में मैंने क्या लिखा है, GUARDIAN, गार्जियन नेम, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर नेम, नेम में भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, गार्जियन नेम, राइट। ये मैंने गार्जियन नेम लिख दिया, गार्जियन नेम, गार्जियन का कांटेक्ट, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने नेम लिखा, फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कांटेक्ट। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कांटेक्ट, सही है। यहाँ पर हमें और क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पर एक काम ये करना रहेगा कि हमें यहाँ पे लिखना रहेगा प्लेस होल्डर, ठीक है। और प्लेस होल्डर में मैंने क्या मेंशन किया, तो मैंने लिखा एंटर गार्जियन नेम, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर मेंशन किया है प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंटर गार्जियन, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, गार्जियन कांटेक्ट, ठीक है। और फाइनली फिर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर तो आपने नेम लिख लिया है, कांटेक्ट लिख लिया है, और अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। तो एंटर गार्जियन, यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया है, एड्रेस। आप यहाँ पर आए और आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, अब क्या बचता है, तो अब बचता है फिर एडमिशन ईयर। तो एडमिशन ईयर के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू मेंशन, टाइप में टेक्स्ट लिखा है मैंने, ठीक है। और टेक्स्ट की जगह तो आप एक काम करो, अगर आप यहाँ पे नंबर लिखना चाहो तो आप यहाँ पे नंबर भी ऐसा मेंशन कर सकते हो, राइट। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आप यहाँ पर उसको लिख दोगे नंबर, ठीक है। टाइप में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, नंबर। अब टाइप में आपने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, टाइप में नंबर लिखने के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है एंटर एडमिशन ईयर, ठीक है। मैंने लिख दिया है एंटर एडमिशन ईयर, राइट। अब मैंने यहाँ पर एंटर एडमिशन ईयर लिख दिया। अब एंटर एडमिशन ईयर के बाद में अब अगर अपन बात करें अब होगा क्या यहाँ पे, तो एंटर एडमिशन ईयर, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है एडमिशन ईयर, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद में मैंने मेंशन किया है एडमिशन ईयर, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करके रखा हुआ है, आपने यहाँ पर ऑप्शन देके रखा हुआ है रजिस्टर का, और फिर आपने ऑप्शन देके रखा हुआ है यहाँ पर रीसेट का, ठीक है। तो ये हमने फील्ड्स यहाँ पर फ्रेम कर ली है। अब लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा इक्विवेलेंट रखना है दोनों साइड। तो आप देखें, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, 6 फील्ड्स ऊपर रखते हैं, है ना। और बाकी 5 फील्ड्स इस साइड रखते हैं अपन। तो 1 2 3 4 5 6 मुझे डेट ऑफ बर्थ नीचे करना रहेगी। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है आपके पास में, है ना, इस डेट ऑफ बर्थ को अपन यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं। और इसे कट करने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अब हमें यहाँ पर करना क्या है तो हम इसे सेव करते हैं, है ना। सेव करने के बाद में ये तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, ये फॉर्म चलो ठीक है मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब लेकिन मुझे इसके रिस्पेक्ट में क्या क्रिएट करना रहेगा, स्कीमा भी तो क्रिएट करना रहेगा। अब स्कीमा क्रिएट करना रहेगा, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम हियर, है ना। हमें यहाँ पर आना रहेगा, हम इसके स्कीमा की अगर बात करें,
हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने टीचर का स्कीमा क्रिएट किया था। टीचर का जो स्कीमा क्रिएट किया था तो मैंने इस स्कीमा को यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं कहाँ आ जाऊंगा, मैं स्टूडेंट के स्कीमा पर आकर यहाँ पर उसे पेस्ट कर लूंगा। पेस्ट करने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू मेंशन टीचर स्कीमा के प्लेस पे मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट स्कीमा। ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैंने लिखा है स्टूडेंट आईडी। नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, राइट। फिर उसके बाद में क्या आएगा, कॉन्टैक्ट के बाद में फिर आपको दिख रखा है एड्रेस, तो एड्रेस भी आ गया है। ठीक है, एड्रेस के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर दिख रखा हुआ था जेंडर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे कट किया। कट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो एड्रेस के बाद में मैंने यहाँ पे जेंडर को मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो जेंडर आ गया, फिर डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ की केस में हमें करना क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैंने ये डेट लिखा है, मैंने यहाँ से इसको कट किया। कट करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिए। फिर इसके बाद में क्या है, गार्जियन नेम, एड्रेस, है ना, कॉन्टैक्ट और एडमिशन ईयर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देंगे GUARDIAN गार्जियन नेम, कॉपी, है ना, गार्जियन नेम मैंने लिखा है, गार्जियन एड्रेस, ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा गार्जियन एड्रेस, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट। मैंने कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एडमिशन ईयर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिखा ADMISSION एडमिशन ईयर। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो टाइप में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि एडमिशन ईयर में अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और नंबर लिखने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पर। और उसके बाद में फाइनली अपन स्टेटस लिखेंगे टाइप में बूलियन और डिफॉल्ट में ट्रू। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर टीचर स्कीमा के प्लेस पे मैं क्या लिख लूंगा, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर स्टूडेंट स्कीमा। और यहाँ पर आकर हम क्या कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, स्टूडेंट स्कीमा। और यहाँ पर आकर भी हम क्या लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या, स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया, तो ये तो मैंने यहाँ पे स्कीमा क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद में फिर हमें अब करना क्या है, तो अब ये तो सब कुछ हो गया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर राउटर बनाना रहेगा। ठीक है, अब राउटर के लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो जैसा आपने यहाँ पर देखा है कि टीचर राउटर आपने बनाया है ना। तो सिमिलरली आपको टीचर राउटर के रिस्पेक्ट में या टीचर राउटर जैसे क्या बनाना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट की केस में भी ये सारी चीजें सेट करना रहेगी। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे इसको सेव एज किया। टीचर राउटर की जगह अब आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आपने यहाँ पे लिखा है STUDENT स्टूडेंट राउटर। आप यहाँ पर आ गए। अब ये स्टूडेंट राउटर के केस में आपको करना क्या रहेगा, तो अब स्टूडेंट राउटर के केस में अब ये तो सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बनाना रहेगा, तो हमें कंट्रोलर में स्टूडेंट कंट्रोलर भी बनाना रहेगा। ठीक है, मुझे स्टूडेंट कंट्रोलर भी बनाना रहेगा, तो मैंने इसे सेव किया। मैं आता हूँ यहाँ पे कंट्रोलर पर। कंट्रोलर पर आकर मैंने यहाँ पे ये पेरेंट कंट्रोलर बना के रखा था, तो मैं पेरेंट कंट्रोलर की जगह यहाँ पे क्या मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में स्टूडेंट कंट्रोलर भी आ गया है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब ये स्टूडेंट कंट्रोलर मेरे पास में है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आते हैं मैसेज स्टेटस। ठीक है, ये तो सब कुछ सही है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर ये सीक्रेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि अभी हम ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन तो इसको कुछ लगा नहीं रहे। ठीक है, तो अब इन केस कभी अगर हम आगे जाके तो लगाएंगे ही सही, है ना। तो या तो अगर आप इसको लेकर ही चलना चाहते हो तो अपन इसको लेकर ही चलते, है ना, लिख लेते हैं हाथों हाथ। तो ये ईजी रहेगा थोड़ा सा हमारे लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर जो टीचर सीक्रेट की है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट सीक्रेट की। और यहाँ पर आकर भी मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा STUDENT स्टूडेंट सीक्रेट की। अब मैंने यहाँ पे ये स्टूडेंट सीक्रेट की मेंशन किया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक .env फाइल। यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू पेस्ट इट हियर। और अब मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पे सीक्रेट की फ्रेम करना है। अब देखो मैं यहाँ पे सीक्रेट की फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने सीक्रेट की यहाँ पे फ्रेम करी है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, राइट। ये मैंने सीक्रेट की यहाँ पे क्या कर दी है, फ्रेम कर दी है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक स्टूडेंट राउटर। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू चेंज इट फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट राउटर। अब मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में भी हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ टीचर की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है, टोकन टोकन नॉट फाउंड। हम यहाँ पे उसे कहाँ पे पहुँचाएंगे, तो हम उसे पहुँचाएंगे स्टूडेंट लॉगिन पर। ठीक है,
और स्टूडेंट लॉगिन के बाद में ऑथेंटिकेशन एरर, ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे। फिर यहाँ आने के बाद में टीचर की जगह हमें लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सीक्रेट की, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरर वाइल वेरीफाइंग टोकन। फिर यहाँ पर हम उसे कहाँ पे सेंड करेंगे, तो हम उसे यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन डॉट ईजेस पे सेंड करेंगे, ठीक है, मतलब रेंडर करवाएंगे ये वाला स्पेसिफिक पेज। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे क्या, टीचर पेलोड की जगह स्टूडेंट पेलोड, ठीक है। ये मैंने ऐसा मेंशन किया है। फिर उसके बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम वापस से यहाँ पर आकर क्या लिख देंगे, टीचर लॉगिन की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, स्टूडेंट लॉगिन और समथिंग वेंट रॉन्ग और ये सारी चीजें, राइट। फिर हम आते हैं यहाँ पर आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो हम टीचर पेलोड की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट पेलोड, है ना। और रोल में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो रोल में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर क्या, स्टूडेंट। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने टीचर लॉगिन की जगह फिर से क्या लिखा है, तो टीचर लॉगिन की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन डॉट ईजेएस, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में टीचर लॉगिन की जगह मैंने फिर से क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट लॉगिन डॉट ईजेएस, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमने यहाँ पे क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। इसके बाद में फिर अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो इसके बाद में अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर टीचर राउटर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट राउटर डॉट पोस्ट आएगा यहाँ पर। अब पोस्ट के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो स्टूडेंट राउटर डॉट पोस्ट तो मैंने लिखा। अब पोस्ट लिखने के बाद में अगर हम बात करें, तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पे टीचर रजिस्ट्रेशन की जगह, है ना, टीचर रजिस्ट्रेशन की जगह अब यहाँ पर क्या आएगा, तो टीचर रजिस्ट्रेशन की जगह आएगा यहाँ पर अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आएगा। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के साथ में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई मेल। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई मेल के बाद में यहाँ पर हम क्या किसको ओपन करवाने वाले हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट ईजेस, है ना, और उसके साथ में ईमेल यहाँ पे देकर उसे ओपन करवाना चाहते हैं। अब इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने ये तो सारी चीजें यहाँ से हटा दी। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्टूडेंट राउटर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब ये सब लिखने के बाद में हमें अब करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर ये ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी जो देकर रखा हुआ है और ये ऑथोराइज जेडब्ल्यूटी जो देकर रखा हुआ है, मुझे इसे यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर अभी वो टोकन वगैरह तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं ना, अभी हमने यहाँ पे लॉगिन तो करवाया नहीं है, तो कुछ सेट वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इशू जनरेट करेगा, तो हमने उसे अभी हटा दिया, राइट। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, तो उसी के साथ में मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैंने लिख दिया है JWT फ्रॉम, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे जेसन वेब टोकन। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें अब वापस से कहाँ आने की रिक्वायरमेंट है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि जो आपका होम पेज ओपन हुआ था, है ना, जो यहाँ पर अब ये VS कोड पर है, यहाँ पर आपके पास में जो टीचर का होम पेज ओपन हुआ था, तो इस पेज पर आप देखें, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इस पेज पर, तो इस पेज पर आपको यहाँ पे जो विजिबल है वो ये है कि यहाँ पर आपको लिंक शेयर करना रहेगी, है ना। अब ये वाला जो पेज था टीचर होम वाला, है ना, तो टीचर होम वाला जो पेज था, तो ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब टीचर लिंक शेयर करेगा, तो अब यहाँ पर आपको लिखना रहेगा क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे TEACHER टीचर, और अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक। आपने क्या लिखा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, मतलब आपको अब टीचर के अंदर जाके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, है ना, बनाना रहेगा। अब अगर मैं बात करूं, मैंने इसे सेव किया, ठीक है। अब सेव करने के बाद में अब यहाँ पे ये प्रीफिक्स क्या देके रखा है, टीचर देके रखा हुआ है ना, अब आपको करना क्या रहेगा, तो आप app.js में आएंगे। अब app.js में आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो फिलहाल ये टीचर ही लिख के रखा हुआ है, तो टीचर लिख के रखा हुआ है, तो आप कहाँ आएंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे टीचर राउटर पर। आप यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर आपको लिखना रहेगा क्या, कि टीचर के अंदर जाके टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक, है ना, और उस पर अब आप क्या करवाएंगे, यहाँ पर आप उस पर यहाँ पर पेज को ओपन करवाएंगे। अब लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर एडमिन ने क्या किया था, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले मैं एडमिन होम पर आता हूँ। तो एडमिन होम पर आने के बाद में एडमिन ने ये किया था कि एडमिन और फिर यहाँ पे देख रखा था टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक। तो अपन आते हैं यहाँ पर,
टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर, है ना। वहाँ आकर इसने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने मेल सेंड वगैरह करवाया है ना। तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं अपने यहाँ पर अपना जो टीचर है, टीचर का जो होम पेज है, टीचर होम, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है टीचर, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक जो लिखा हुआ है, तो मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर आप सिंपली बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, है ना, तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, ये नेम में ईमेल है, आईडी में ईमेल है, यहाँ का डेटा उठाकर आपको आगे के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो प्रीफिक्स है फॉरवर्ड स्लैश टीचर, तो यहाँ पर आप कहाँ आएंगे, आप आएंगे यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आप टीचर राउटर पर आएंगे। टीचर राउटर पर आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में आप सिंपली मेंशन करेंगे क्या, टीचर राउटर डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर पोस्ट, और पोस्ट के बाद में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर इसको करा है पेस्ट की स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक आपने यहाँ पे मेंशन किया है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यह जो आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा ऑथेंटिकेट JWT, मैंने मेंशन किया, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, तो मैंने लिख दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या किया है, मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर ऐसा मेंशन कर दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन टीचर कंट्रोलर पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है असिंक, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, रिक्वेस्ट कॉमा, मैंने लिखा है रिस्पॉन्स, मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को मेंशन कर दिया। और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है ट्राई, मैंने लिखा है यहाँ पर कैच, और कैच में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एरर। क्लियर है। तो अब इससे होगा क्या, इससे सिंपली ये होगा क्या कि अब जैसे ही वहां पर आप ईमेल आईडी लिखेंगे, है ना, और ईमेल आईडी लिख कर आप जैसे ही ओके करेंगे, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर यहाँ पर हमने बना लिया है। अब मुझे एक काम ये करना रहेगा, मैं एक काम ये करता हूँ, मैंने इसे सेव किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर अपने एडमिन कंट्रोलर पर, और आप देखें यहाँ पर टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर ये देके रखा हुआ है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और ये टीचर रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर जो देके रखा है, तो इसके अंदर का ट्राई और कैच मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। और मैं आ जाता हूँ टीचर कंट्रोलर पर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर आकर ये ट्राई कैच की जगह उसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, तो यहाँ पर मुझे किसकी ईमेल मिल जाएगी, तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट की ईमेल मिल जाएगी। स्टूडेंट की ईमेल मिल जाएगी अगर मुझे यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट ईमेल, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, STUDENT स्टूडेंट ईमेल। अपन अब आते हैं यहाँ पर टीचर ईमेल तो टीचर ईमेल के प्लेस पर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट ईमेल। मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, स्टूडेंट ईमेल को मेंशन कर दिया है। अब स्टूडेंट ईमेल को मेंशन कर दिया है, अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अब इस केस में यहाँ पर ये होगा कि अब वैल्यू आएगी मेल सेंड सक्सेसफुली। अब मेल सेंड सक्सेसफुली के साथ में अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर आप जैसे ही मेल सेंड सक्सेसफुली होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इसे कहाँ पर पहुंचाया था, हम्म, आप यहाँ पर पहुंचाएंगे, अब ये तो टीचर है ना, तो आप पहुंचाएंगे यहाँ पे टीचर होम डॉट EJS, यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड की जगह आएगा यहाँ पर टीचर पेलोड, है ना, रिक्वेस्ट डॉट टीचर पेलोड डॉट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो मेल सेंड स्टेटस में आपको सक्सेस मिल जाएगा। कोई गड़बड़ होती है तो एरर इन आप क्या बोलेंगे, तो एरर इन में आप बोलेंगे यहाँ पर STUDENT स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर, है ना, इनसाइड ट्राई, ठीक है। और अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर अब आप लिखेंगे एडमिन होम की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर टीचर होम डॉट EJS,
आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, ईमेल। ईमेल में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ईमेल में अब आप यहाँ पे लिखेंगे टीचर पेलोड, टीचर पेलोड डॉट ईमेल, और यहाँ पर आप लिखेंगे मेल नॉट सेंड, और स्टेटस में आपने लिख दिया यहाँ पर एरर। और फाइनली आप यहाँ लिखेंगे एरर एंड, तो आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर। यहाँ पर आपने लिख दिया एरर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप कर देंगे स्टूडेंट लॉगिन, सॉरी आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीचर लॉगिन डॉट ईजेएस, और यहाँ पे मैंने समथिंग वेंट रॉन्ग का ऐसा मैसेज दे दिया है। तो दिक्कत है क्या? अब लेकिन यहाँ पर ना आपको एक चीज मैनेज करना पड़ेगी। अब वो चीज क्या मैनेज करना पड़ेगी, तो वो चीज ये मैनेज करना पड़ेगी कि आपने यहाँ पे मेलर के केस में तो एक ही फाइल बना के रखी है ना। अब उसमें तो वहाँ पे जो पेज आपका ओपन हो रहा है वो कौन सा पेज ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे तो जो आपका पेज होगा वो टीचर के रजिस्ट्रेशन वाला ओपन होगा। अब यहाँ पर मेरे को क्या ओपन करवाना है, मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करवाना है। तो फिर अपन यहाँ पे चीजों को मैनेज करेंगे कैसे, क्लियर है? यहाँ पर अपन चीजों को मैनेज करेंगे कैसे, तो अब आपको यहाँ पर एक काम ये करना रहेगा कि अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये जो मैंने मेलर डॉट मेलर लिख के रखा हुआ है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मेल आईडी के बाद में, है ना, मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, तो मेल आईडी के बाद में अगर अपन यहाँ पर कोई स्टेटस पास कर दे, ट्रू या फिर फॉल्स, अगर मैं ट्रू या फिर फॉल्स अगर पास कर दूं, तो उससे क्या होगा कि अगर ट्रू आता है तो आप सिंपली बोलेंगे कि मतलब एक अपन दे देंगे, एक ट्रू अपन दे देंगे स्टूडेंट को, और फॉल्स दे देंगे अपन यहाँ पर टीचर को, सॉरी अपने हाँ मतलब हाँ टीचर और स्टूडेंट है ना। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को मैनेज कर लेते हैं। या तो स्टूडेंट के लिए अपन ट्रू मैनेज कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, और टीचर के लिए अपन क्या कर देंगे वहां पर फॉल्स मेंशन कर देंगे। तो अब इससे होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, अपन एक काम करते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे, ये स्टूडेंट ईमेल लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ईमेल के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे कॉमा किया है, कॉमा करने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है ट्रू, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ट्रू, मैंने इसे सेव किया। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर है। मैं अब आता हूँ यहाँ पर अपना एडमिन कंट्रोलर पर, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे करा है टीचर ईमेल के साथ में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है फॉल्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो मुझे यहाँ पे कहाँ आना है, मुझे मेलर पर आना रहेगा, तो मैं मेलर पर आऊंगा, मैं मेलर पर आया, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैं अपने मेलर पर आता हूँ यहाँ पे। अब मैं मेलर पर आया, अब मेलर पर आने के बाद में हमें अब यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो मेलर के केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको देकर रखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको क्या देकर रखा है, ईमेल देकर रखा हुआ है। ईमेल के केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने कॉमा करा, आपने यहाँ पे लिखा है स्टेटस, आपने यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटस। अब यहाँ पर आपने ये जो स्टेटस लिखा है ना, यहाँ पर आपने क्या लिख के रखा है, स्टेटस लिख के रखा है। अब यहाँ पर जो आपने स्टेटस लिख के रखा हुआ है, अब इस स्टेटस का आपको करना क्या रहेगा, तो अब स्टेटस पे या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कॉन्स्ट, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एंड पॉइंट, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में मैं क्या करूंगा, तो अब या तो ट्रू आएगा या फॉल्स। अगर ट्रू आता है, अगर ट्रू आता है, तो अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो वो स्टूडेंट के लिए था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है STUDENT स्टूडेंट REGISTRATION स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। और अगर मैंने बोला यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास में, तो अब मैंने बोला कि यहाँ पर अगर मेरे पास में है ना, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर अगर मेरे पास में क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे टीचर, टीचर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो मैंने ऐसा कर दिया कि अगर स्टेटस ट्रू है तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फॉल्स है तो टीचर रजिस्ट्रेशन, वो आपके एंड पॉइंट पर आ जाएगा, और एंड पॉइंट पर आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद में आपको ये ऐसा पूरा मैनेज भी करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, तो आप यहाँ पर करें क्या, आप लिखें यहाँ पर STUDENT स्टूडेंट फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे लिखो क्या TEACHER टीचर फॉरवर्ड स्लैश टीचर रजिस्ट्रेशन।
तो अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, टीचर टीचर रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, है ना। और यहाँ आने के बाद में अब आप करोगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या कर दिया है, तो आपने यहाँ पर इसको तो हटा दिया है यहाँ से, और आपने इसके बाद में इसको हटाने के बाद में आपने क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे लगा दिया है डॉलर, और डॉलर के बाद में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने लिख दिया है एंड पॉइंट। तो अब इससे क्या होगा कि उस एंड पॉइंट के अंदर आपके पास में क्या होगा, या तो स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा या टीचर टीचर रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसके बेसिस में यहाँ पर क्या होगा, वो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब अगर यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट और फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आता है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन करवाना है। तो अब उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैंने इसे तो सेव कर दिया है ना, स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन अपन आते हैं अब यहाँ पे अपने इस पेज पे app.js पे। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है STUDENT स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट स्टूडेंट राउटर पर जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, स्टूडेंट का राउटर बनाना रहेगा। अब स्टूडेंट का राउटर बनाना रहेगा, तो हमने ये स्टूडेंट का राउटर अभी बनाया है। तो अपन आते हैं कहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के राउटर पर। अब ये स्टूडेंट के राउटर पर हम यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या बोला है कि अगर यहाँ पर उसको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो यहाँ पर उसके पास में request.body.email आएगी यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे ये आपको ईमेल मिल जाएगी। तो अब यहाँ से ईमेल मिलने के बाद में आप कहाँ आ जाएंगे, आप स्टूडेंट के registration.ejs पर आ जाएंगे। क्लियर है। लेकिन अब इसमें एक चीज और ये करना रहेगी मुझे यहाँ पर, क्या कि अपन उसको पहुंचा कहाँ से और कैसे रहे थे। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने सबसे पहले टीचर वाले पेज पर। मैं टीचर के होम पेज पर आया। टीचर के होम पेज से ये होगा कि आप देखें यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टीचर, टीचर के बाद में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक। अपन आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर, अपन यहाँ आ गए, है ना। अब यहाँ आने के बाद में ये नहीं, सबसे पहले होगा क्या यहाँ पे, तो हाँ ठीक है ना। हुआ क्या, वहां से टीचर ने क्या करा है ना। यहाँ पर एक बार फिर से देखना, आप टीचर के होम पेज पर आए, टीचर के होम पेज पर आए, टीचर के होम पेज पर आए, तो टीचर के होम पेज पर यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी मेंशन करेंगे तो आप कहाँ आएंगे, ये प्रीफिक्स क्या है, टीचर, और यहाँ पे देख रखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वो लिखकर एंटर करूंगा, है ना, तो अब जैसे ही मैं लिखकर एंटर करूंगा, तो अब उसके इसमें क्या होगा, तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक जो देके रखा हुआ है, तो आप देखें यहाँ पर, आप आएंगे यहाँ पर app.js पर, आप आएंगे यहाँ पर टीचर पे। टीचर के बाद में आप यहाँ पर आएंगे टीचर राउटर, और यहाँ पर आप आ गए, और यहाँ आने के बाद में आप आ गए हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक पर। यहाँ पर आप आएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कंट्रोलर पर, राइट। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करी है, ईमेल आईडी आपको स्टूडेंट की मिली है। आपने अब यहाँ पर क्या कर दिया है, उस मेल आईडी को लेकर आपने यहाँ पे मेल का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है, और उसको क्या भेज दिया है, यहाँ पर मेल भेज दिया है। और यहाँ पर वापस से आप कहाँ पर आ गए हो, आप टीचर होम पर आ गए, मेल भेज दिया। अब मेल भेजने के बाद में मेल सामने वाले के पास में चला गया, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में जो मेल मिला है वो बटन पे क्लिक करेगा तो वो फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाएगा। अब उस केस में वो कहाँ आएगा, तो उस केस में वो आएगा यहाँ पर आपके पास में app.js पे फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट, और वो आएगा यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टूडेंट राउटर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट राउटर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है स्टूडेंट राउटर डॉट जेएस। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आएंगे, तो अब जैसा आपको दिख रहा है मैं स्टूडेंट राउटर पर आ जाऊंगा। अब स्टूडेंट राउटर पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की केस में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, वो ईमेल मिलेगी और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज ओपन होगा, तो अपन आते हैं अब यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख रखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ गए। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने ईमेल कहीं पे मेंशन करके रखी है, हाँ ये ईमेल है।
वैल्यू ईमेल यहाँ पर आपके पास में सेट हो जाएगा यहाँ पे, और आपने इसको रीड ऑनली भी करके रखा हुआ है। ये करने के बाद में अब क्या होगा, तो ये करने के बाद में अब आप आएंगे यहाँ पे, और अब इसके बाद में फिर आप इसमें डिटेल्स को फीड करेंगे, और फिर आप यहाँ पर आप स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो हमें अभी अब ये देखना है कि कैसे यहाँ पर टीचर पेरेंट की ईमेल आईडी एंटर करेगा, ठीक है, और कैसे स्टूडेंट अपने ईमेल के थ्रू लिंक पे क्लिक करके कैसे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म तक आएगा। हमें ये वाला वर्क फ्लो पूरा एक बार चलाकर देखना है। अब ये वर्क फ्लो चलाकर देखने के लिए अब हमें करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे एक बार टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया, यहाँ पर मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने ब्राउजर स्क्रीन पर, मैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पर आया, ब्राउजर स्क्रीन पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू हिट एंटर। मैं टीचर्स पर आता हूँ, यहाँ आकर मैंने क्या करा है, टीचर की ईमेल आईडी मेंशन करी है, और मेंशन करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर आ गए, है ना। अब सेंड लिंक टू पेरेंट्स ये देकर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे मेल आईडी मेंशन करना है, तो अपन अब एक काम करते हैं, मैं यही वाली मेरी मेल आईडी ही यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ताकि उसी मेल आईडी पे मेरे पास में मेल आ जाएगा, राइट। तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने एंटर किया, मेल आईडी मेंशन करी है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, सेंड लिंक पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड लिंक पे क्लिक किया, तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिला है मुझे, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। इसने मुझे कहाँ पे पहुंचा दिया है, टीचर पैनल पर ही मुझे पहुंचा दिया है। अपन आते हैं अब यहाँ पे, अब आप देखें यहाँ पे JWT इज नॉट डिफाइंड, टीचर राउटर वाले पेज पर, तो टीचर राउटर पर अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्या देख रखा है, टीचर राउटर कहाँ पर है आपके पास में, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अब आपने क्या करके रखा हुआ है, तो ठीक है, ठीक है, बट टीचर राउटर पे JWT का इशू कैसे आया, ठीक है, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आया, मैंने लिखा है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मैंने लिखा है JWT फ्रॉम जेसन वेब प्रोफाइल, ऐसा मेंशन किया, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली मुझे दिखा रहा है। मैं आता हूँ वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे टीचर्स पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने लॉगिन किया, टीचर पैनल से मैंने लॉगिन किया, मैं टीचर पैनल के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इस स्पेसिफिक मेल आईडी पे लिंक भेजने के लिए क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब फिर से वो बता रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। अब समथिंग वेंट रॉन्ग में अब क्या आ रहा है यहाँ पर, तो आप आएंगे वापस से, अब देखिए यहाँ पर अब क्या इशू है, तो अभी अब ये बता रहा है मेलर इज नॉट डिफाइंड इन टीचर कंट्रोलर। टीचर कंट्रोलर पर अपन आते हैं, यहाँ पे टीचर कंट्रोलर पर मैं आया, यहाँ अगर हमने मेलर को डिफाइन नहीं किया है, तो अब यहाँ पे मेलर को डिफाइन नहीं किया, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट मेलर, ठीक है। ये मैंने ऐसा डिफाइन किया है यहाँ पर मेलर को, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं वापस से आता हूँ, मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ यहाँ पर, मैंने npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू हिट इट अगेन। मैं टीचर्स पर आया, ईमेल आईडी में मैंने यहाँ पर टीचर की क्या करी है, ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए, एंटर मिल गई है। अब आप यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, आपने यहाँ पे सेंड लिंक पे क्लिक किया। अब जैसे ही सेंड लिंक पर आपने क्लिक किया है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो हमें लिखा हुआ मिल गया है मेल सेंड सक्सेसफुली, मतलब मेल तो मेरे पास में ऐसा सेंड हो चुका है। अब मेल सेंड हो चुका है, तो आपने को करना क्या है, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने बैक किया, बैक करने के बाद में अब मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर आना रहेगा, मैं यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, तो आप यहाँ पर आपको देखो मेल मिला है, मेल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, ये हेलो ईमेल आईडी मिली है, दिस मेल इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन लिंक which is given below, you must need to click on the below link to register yourself। अब क्लिक करने पर यहाँ पर मैं स्टूडेंट वाले पेज पर पहुंचना चाहिए, है ना। मैंने यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक पे किया, आर यू श्योर, मैंने करा है ओके, जैसे मैंने ओके किया है, तो आप देखिए मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास में यहाँ पर मेरी ये ईमेल आईडी यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है। अब मैं इसको यहाँ पर चेंज
नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो ऐसे कुछ फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे परफॉर्म करी है। अब ये जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करी है, तो अब इसके आगे फिर हमें अब क्या करना रहेगा? तो अब इसके आगे हम एक काम करेंगे, जो सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ है इसको नीचे करके यहाँ पे ये रजिस्टर वाला बटन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, है ना? वो थोड़ा सा प्रॉपर डिजाइनिंग तो अपन कर लेंगे, खैर कोई इशू नहीं है। लेकिन हम यहाँ तक तो आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे डिटेल्स को फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पर? तो डिटेल्स को फिलअप करने के बाद में, है ना, यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, फिर इसका डेटा आप डेटाबेस में सेट करवाएंगे, और डेटा को डेटाबेस में सेट करवाने के बाद में आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में।